हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजकुमार साहू। आज हम देखने वाले हैं फोर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स का ट्रांसफ़र केस। तो ये बेसिकली जो ट्रांसफ़र केस है ये स्कॉर्पियो व्हीकल का है, जो कि ये ट्रांसफ़र केस हम आज डिसअसेंबल करेंगे और उसके बाद इसको असेंबल करेंगे। डिसअसेंबल करने के बाद हम इसमें सारे कंपोनेंट के नाम आइडेंटिफाई करेंगे और इसके सारे कंपोनेंट को चेक करते हुए इसको असेंबल करेंगे और डिसअसेंबल करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र केस हम इसको डिसअसेंबल कर रहे हैं। ये बेसिकली स्पेशल टूल जो है कुछ इसमें यूज़ करेंगे और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनको इंस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिसअसेंबल करने के बाद चेन और स्पॉकेट है। चेन स्पॉकेट चैन की भी जो वियर एंड टियर है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हाउसिंग अलग कर दिया है और ये जो बॉल बेरिंग है उसको हम चेक कर रहे हैं कहीं से प्ले तो नहीं है। ये स्प्रिंग है उसका सपोर्ट के लिए। चेन ड्राइव सिस्टम पूरा ये ट्रांसफ़र केस है, जो कि ऑल व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव भी कर सकते हैं। इसको दोनों सिलेक्शन का मोड रहता है। यहाँ पे इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट दो रहती है, बट इनपुट शाफ्ट आपके ट्रांसमिशन से आएगा और ये जो देख रहे हैं ये जो सिलेक्टर है, सिलेक्टर बेसिकली टू व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव में कन्वर्ट करने के लिए रहता है। बीच में जो दिया हुआ है ये दिखा रहा हूँ। चेन को भी हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं कहीं से कुछ वियर एंड टियर तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। इसके अंदर हम जैसे देखते हैं ये इसको चारों तरह से डैमेज या क्रैकनेस तो नहीं है, वो पूरा इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ये जो शाफ्ट है वो डैमेज तो नहीं है। ये आपकी चेन और आपका सिलेक्टर मोड सिलेक्टर है ये। यहाँ पे हम अच्छे से इंस्पेक्ट कर रहे हैं कोई भी स्पॉकेट वगैरह कुछ डैमेज तो नहीं है। ये इसकी एक ऑयल सील है इनपुट शाफ्ट की। ये इनपुट शाफ्ट का जो है आपका हब है। इसके बाद आपका ये प्लेट जो दिख रही है, इनर प्लेट। जब हम ये पूरा चेन इस पॉकेट को खोलेंगे उसके पहले शाफ्ट के अंदर एक लॉक पिन दिया हुआ है, जो लॉक पिन को आसानी से हम आउटर मोस्ट प्लायर से निकालते हैं। वहाँ से निकालने के बाद हम आसानी से हम चेन स्पॉकेट को अलग कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये करके रख लिया है। ये जो हम निकाल रहे हैं ये बेसिकली ऑयल पंप है। ऑयल पंप को बहुत आसानी से और बहुत केयरफुली निकाला जाता है, जैसा कि हमने निकाल लिया है। ये आपके सिलेक्टर फॉर्क है, फॉर्क इनर रिंग और आउटर रिंग के साथ में। यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं ये प्लेनेटरी गियर सेट है। सिलेक्टर मोड है, मोड का सिलेक्टर है जो कि टू व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के लिए सिलेक्ट करने में काम आता है। ये जो हमारा सिनको ये जो रिंग अंदर दिख रही है सामने, वो प्लेनेटरी गियर सेट है। यहाँ पे इनपुट शाफ्ट से पावर आती है और आउटपुट शाफ्ट में से निकलते हुए आपको व्हील तक प्रोवाइड कराते हैं। इसको अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं। ये जो फॉर्क है इसके जो टीथ वगैरह कहीं डैमेज ना हो, इसके लिए हम अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाता है। फॉर्क कहीं से क्रैक तो नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, वो हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे चैन और स्पॉकेट दोनों की कंडीशन अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। ये देख सकते हैं कि
एक आपका जो स्पॉकेट है उसके अंदर टीथ, नंबर ऑफ़ टीथ ज़्यादा है और एक स्पॉकेट में नंबर ऑफ़ टीथ कम है। तो जो नंबर ऑफ़ टीथ जिसमें ज़्यादा है ना, उसका जो आरपीएम होगा कम होगा कंपेयर टू जिसमें नंबर ऑफ़ टीथ कम है। यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं कि कोई जो शाफ्ट है जिसमें बैठती है वो कहीं से कुछ डैमेज तो नहीं है, कहीं से ब्रोकन तो नहीं है। प्लेनेटरी गियर सेट्स के सारे जो गियर है उसके टीथ को प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ये स्प्लाइन जो शाफ्ट दिख रही है उसके भी थ्रेड्स वगैरह अच्छे से चेक करना है। ये शाफ्ट को प्रॉपर तरीके से सीधे असेंबल करते हुए उसको हम फिट करेंगे। अब यहाँ पे हम असेंबलिंग करेंगे। तो असेंबली करते समय जैसा कि हमने डिसअसेंबल किया था उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर से हम फिट करेंगे। हाउसिंग को पूरे चारों तरफ से देख लेंगे, कोई से डैमेज तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है। ये यहाँ पे बुश दिख रहा है, बुश की भी हम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि ये कहीं से वेयर एंड टियर ज़्यादा तो नहीं हो गया है। एक इलेक्ट्रिकल स्विच दिया हुआ है जो ऑटोमेटिक मोड को चेंज करता है, जैसे कि हम शिफ्टर को चेंज करते हैं। शाफ्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठे होना चाहिए, क्योंकि हम बुश को हम बैठाते इसलिए क्योंकि प्रॉपर शाफ्ट जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पे हम असेंबल कर रहे हैं। सिलेक्टर 4 को हम यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर से हम इसको फिट कर रहे हैं। ये शाफ्ट फिट किया बुश के अंदर, इसके बाद पंप के साथ में सिलेक्टर 4 को असेंबल किया। यहाँ पे एक मैग्नेट जो हम लगा रहे हैं, बेसिकली ये मैग्नेट होता है जैसे कोई मेटल पार्टिकल कोई होता है उसको खींच के रखता है, डस्ट वगैरह कि ऑयल के साथ में कहीं मिले नहीं या इकट्ठा हुए। तो हम जब इसका ऑयल चेंज करते हैं तो प्रॉपर तरीके से हम इसको साफ करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लॉक पिन प्रॉपर तरीके जैसे हमने निकाला था उसी तरीके से फिट करेंगे। ये जैसे लॉक पिन हम लगा रहे हैं उसी जगह पे लगाएंगे। ये सिलेक्टर 4 को हम प्रॉपर सीक्वेंस और प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पर हमें एक सर्विस मैनुअल के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं और एज़ पर सर्विस मैनुअल हम इसको वापस असेंबल करेंगे, जो कि कर ही रहे। हमारे पास एक सर्विस मैनुअल है, उसके थ्रू ही हमने डिसअसेंबल किया था और असेंबल किया था। दोस्तों, जैसा कि हम ये पूरा जो ट्रांसफ़र केस है इसको हम डिसअसेंबल किए, इसके बाद असेंबल कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बेसिकली कहीं से कोई, जैसे हैमर की बात करें, मेटल हैमर का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि बॉडी डैमेज हो सकती है। इसलिए हमें मैलेट हैमर का ही यूज़ करना है कि बॉडी डैमेज ना हो। न्यूमेटिक गन का यूज़ करना इसलिए हमने यहाँ पर किया है बेसिकली, क्योंकि जो नट जो इसके बोल्ट लगे हुए हैं वो साइज़ में बड़े हैं। तो साइज़ में बड़े हैं मतलब उसका टॉर्क ज़्यादा है, तो हम प्रॉपर तरीके से डिसअसेंबल कर सकें और लूज़ कर सकें और टाइट कर सकें, इसलिए हम उसको करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।